हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ऑप्शन सेलिंग सीरीज वंस अगेन। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो के अंदर हम ऑप्शन सेलिंग के ऐसे कुछ कोर टर्मिनोलॉजीज के बारे में, इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले जितनी भी हमने टर्म्स डिस्कस किए, वर्ड्स डिस्कस किए, वो इंपॉर्टेंट तो थे ही, लेकिन आज जो हम इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो ऑप्शन सेलिंग के कॉन्सेप्ट का एक कोर, एक बेसिस फॉर्म करता है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देख लीजिए विदाउट स्किपिंग द वीडियो। और इससे पहले चैनल पर नया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करके जरूर से रख दीजिए। सो आई होप सो कि आपने बाकी के जितने भी पार्ट्स हमने अपलोड किए वो आपने देख ही लिए होंगे और आज का वीडियो आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, सो इसको कंप्लीटली देख लीजिए। सो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल। सो अगर आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम नहीं है तो इस वीडियो को सेव करके रख दीजिए, फिर जब आपके पास टाइम होगा तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हो, लेकिन स्किप करके आप बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड करके ना देख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अगर आप ये दो कॉन्सेप्ट्स को अभी अगर आप नहीं समझ पाओगे तो बाकी जितने भी अगर कॉन्सेप्ट्स आप फर्दर डिस्कस करेंगे वो आपके समझ में नहीं आने वाले। सो ये इस दो कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से, ऑप्शन सेलिंग के जो इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट्स है इन्हें समझने की अच्छे से कोशिश कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि है स्ट्रैडल। सो ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, हम इसको फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे अपकमिंग सेशंस में। सो ये क्या कहता है आप देख सकते हो, सेल एटीएम कॉल प्लस पुट। मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम एटीएम, ओटीएम, आईटीएम की बातें करेंगे। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिए क्योंकि एटीएम, ओटीएम और आईटीएम ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए हैं पुरानी वीडियोस में उनको हम अभी यूज करेंगे बार बार। सो अगर आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है सो पहले तो वो पुराने जो वीडियोस है वो एक बार देख लीजिए ताकि आप ये सारी चीजों से अवगत हो सके। ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, बेसिकली स्ट्रैडल का मतलब होता है कि एटीएम का कॉल और पुट दोनों को ही हम सेल कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम यहाँ कोई चीज को बाई नहीं कर रहे हैं, कोई ऑप्शंस को हम करस्पॉन्डिंगली बाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम दोनों ही ऑप्शंस को या दोनों ही आप कह सकते हो कॉल और पुट को हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, और वो दोनों कॉल पुट कौन से हैं, एटीएम के हैं, मतलब एट द मनी वाले कॉल और पुट है। ओके। सो स्ट्रैडल के अंदर जब आप स्ट्रैडल इंप्लीमेंट करोगे तो आपको प्रॉफिट तब होगा जब बिटकॉइन फ्लैट होगा। मतलब जो कि आप एटीएम के कॉलर पुट को अगर आप शॉर्ट करो, सो अगर बिटकॉइन इसके आसपास ही रहेगा, फ्लैट अगर चलते रहेगा, तब आपको स्ट्रैडल इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप यहाँ पर आपको कुछ प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता है। सो ध्यान से ये इस वीडियो को देख लीजिए। डिस्क्लेमर इस वीडियो का ये है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो इस वीडियो को ध्यान से सिर्फ एजुकेशनल और एनालिसिस पर्पस के हिसाब से ही देख लीजिए, कोई भी तरह का पैसे रिकमेंडेशन नहीं है। ओके। सो एटीएम के कॉलर पुट को जब हम सेल कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रैडल। और स्ट्रैडल हम बेसिकली तब इम्प्लीमेंट करते हैं, तब हम इसको अपनाते हैं जब हमें लगता है कि वो पर्टिकुलर जो आपका कॉइन है या जो आपका इंडेक्स है, जो भी आपका जो आपके सामने जो चार्ट है, अगर वो कुछ टाइम के लिए आगे वाले अपकमिंग टाइम के लिए अगर वो फ्लैट रहेगा, चलिए अगर कुछ ज्यादा मूवमेंट इसके अंदर नहीं हो रही होगी, अगर आप ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करते हो, तब इन दैट केस आप स्ट्रैडल इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो। ठीक है। सो चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान के चलते हैं कि बिटकॉइन की जो करंट प्राइस है वो सपोज अगर 1 लाख की है, तो आप क्या कर रहे हो, इसमें 1 लाख के कॉल को आप सेल कर रहे हो और आप 1 लाख के कॉल को पुट को आप सेल कर रहे हो। सो ऐसे सपोज कि मार्केट अगर यहाँ पर 1 लाख के आसपास अगर खड़ा है, ठीक है, अगर 1 लाख उसकी करंट पोजीशन है, एट द मनी का प्राइस, स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से अगर वो 1 लाख है, तो आप 1 लाख के ही कॉल को यहाँ पर शॉर्ट कर रहे हो, ओके, सेल कर रहे हो, प्लस आप 1 लाख के पुट को ही यहाँ पर सेल करो। सो इसे कहते हैं स्ट्रैडल। सो अब चलिए देखते हैं कि आपका स्ट्रैडल का ग्राफ किस तरह से बनता है और कैसे आप इसको एनालाइज कर सकते हो। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ हम डेल्टा एक्सचेंज इंडिया इस प्लेटफॉर्म को यूज करें। सो अगर आपने अभी तक अपने ट्रेडिंग के लिए अगर अकाउंट ओपन नहीं किया है, सो आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के थ्रू अकाउंट ओपन क्रिएट कर सकते हो। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी। सो अगर आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके अकाउंट अगर क्रिएट कर देते हैं, अकाउंट ओपन कर देते हैं, तो आपको हमारी लर्निंग ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ने का एक्सेस मिल रहा होगा, जहां पर हम इन डिटेल चीजों को सीखते हैं। आपको सभी चीजों के रूल बुक्स मिलते हैं वहां पर। सो अगर आपको डिटेल में ऑप्शन सेलिंग के एडवांस कॉन्सेप्ट सीखने हैं, सो आप फटाफट से हमारे लर्निंग ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो सिंपल आपको एक चीज करने के लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करना है और फिर हमें व्हाट्सएप पे आपके डिटेल्स शेयर करना है। बस इतना करने से आप हमारे लर्निंग ग्रुप के मेंबर फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाओगे। सो फटाफट से एक चीज कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी तरह का डाउट है, क्वेरी है, तो आप हमें व्हाट्सएप जरूर कर सकते हो, वहां पर आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे।
सो चलिए स्टार्ट इस कॉन्सेप्ट को कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं ये देख लेते हैं। सो मान के चलते हैं कि अभी बिटकॉइन की जो करंट प्राइस है, आई होप कि कैसे दिखते हैं वो आपको अभी तक पता चल गया होगा। ऑप्शन चेन को एनालाइज कैसे करते हैं वो आपको पता चल गया होगा। सो सपोज कि आपका करंट, यहाँ से आप बिटकॉइन की करंट प्राइस देख सकते हो विच इज 1,17,852। सो बिटकॉइन की जो अभी लेटेस्ट करंट प्राइस होती है या कोई भी कॉइन या स्क्रिप्ट के जो अभी करंट लेटेस्ट प्राइस होती है उसे हम कहते हैं एटीएम यानी कि एट द मनी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन चेन के अंदर भी ये हाईलाइटेड होता है इस तरह से। ओके, सो ये हमारी करंट प्राइस है। ठीक है, ये दोनों प्राइसेस के बीच में है कहीं, लेकिन मान के चलते हैं ये करंट प्राइस है हमारी। ओके, और आपको पता ही होगा अभी तक तो कि ये हमारी स्ट्राइक प्राइस, ये सारी एक कॉलम स्ट्राइक प्राइस की होती है। स्ट्राइक प्राइस के लेफ्ट साइड में जो भी हमारा डेटा होता है वो हमारे कॉल का डेटा होता है, और राइट साइड में जो भी डेटा होता है हमारा वो हमारे पुट का डेटा होता है। ओके, सो ये हमारा पी का डेटा हो गया, ये हमारा सी का डेटा हो गया। सो हमें क्या करना है कि करंट प्राइस के कॉल और पुट दोनों ही को हमें सेल कर देना है। ठीक है, सो ये कैसे करते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनेगा चलिए देख लेते हैं। सो ये पर्टिकुलर प्राइस का सपोज कि हमने कॉल भी सेल कर दिया है और पुट भी सेल कर दिया है। सो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है, आपके स्ट्रैटेजी बिल्डर के अंदर। सो इसको हम 100 लॉट्स कर देते हैं, दोनों के ही हम 100 लॉट्स कर देते हैं। ओके, ताकि हमें चीजें एनालाइज करने में आसानी हो। ओके, फिर आप यहाँ से देख सकते हैं कि 100 लॉट्स के अकॉर्डिंग फिलहाल आपको मार्जिन कितने लग रहे हैं वो यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हो। ओके, चलिए इसको एनालाइज करते हुए देखते हैं कि इसका ग्राफ या चार्ट इसका किस तरह से बनता है। सो स्ट्रैडल इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए आपको ग्राफ कुछ आपका इस तरह से दिख रहा होगा। ओके, क्योंकि आप करंट प्राइस के कॉल और पुट दोनों ही, कॉल प्लस पुट को अगर आप सेल कर दे रहे हो तो आपको ऐसे कुछ ग्राफ दिखेगा, जिसके अंदर आप मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हो और आपका मैक्सिमम लॉस आप यहाँ पर देख सकते हो जो कि अनलिमिटेड है। सो जब भी आप कोई भी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करे हो तो आपको लॉस के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान देना है, ना कि प्रॉफिट के ऊपर, क्योंकि प्रॉफिट आपको लिमिटेड ही होगा, आपको लॉस को लिमिट करना आना चाहिए। ओके, सो ये कैसे करते हैं ये हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर बात करेंगे। प्लस आपको हमने हेजिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में समझा दिया है, बता दिया। सो हेजिंग के कॉन्सेप्ट को अगर आपने अभी तक नहीं समझा तो प्रीवियस वीडियो जरूर से देख लीजिएगा, वहां से आपको पता चलेगा कैसे हम अपने पोजीशन को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, प्लस आप इस एंटायर सीरीज को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको सारे बेसिक से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट्स आपके समझ में आ जाएंगे, तो इस सीरीज को कंप्लीटली देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, सो यहाँ से आप अपने पीएनएल चार्ट को यहाँ पर देख सकते हो, जो ग्राफ होता है उसे आप देख सकते हो। ओके, यहाँ कैसे हम इसको एनालाइज करेंगे, अभी जो यहाँ करंट प्राइस है वहां आप देख सकते हो आपका कॉस्ट के आसपास होगा। ठीक है, जो भी प्राइस हमारे करंट प्राइस से जो भी ऊपर जा रही होगी तभी आपका लॉस हो रहा होगा, यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, प्लस करंट प्राइस से जो भी प्राइस नीचे आ रही होगी तभी भी आपका लॉस यहाँ पर स्टार्ट होगा। इसका मतलब है कि बिटकॉइन जो भी अपने प्राइस के आसपास सिर्फ इसी जोन में अगर ये रहा तो सिर्फ वही केस में हमारा प्रॉफिट होगा। अगर बिटकॉइन के अपने करंट प्राइस से ऊपर चला गया, ठीक है, तो हमें लॉस हो सकता है, या बिटकॉइन अपने करंट प्राइस से अगर नीचे भी चला जाता है तो भी हमें यहाँ पर दोनों ही केसेस में लॉस हो सकता है। सो इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट का क्या सिनेरियो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, और आपका लॉस का क्या सिनेरियो है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। सो इसको अच्छे से एनालाइज करने के लिए यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि जब भी मैंने इसको सेंटर में लाया है, सिर्फ वही पोजीशन पे जो भी प्राइस 1,17,800 है, जो कि करंट अभी के प्राइस है, ओके, एट द मनी, सिर्फ वही केस में हमारा 28 यूएसडी का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, और अगर बिटकॉइन अगर उस प्राइस से थोड़ा ऊपर नीचे मूव कर जाता है, सपोज कि 1,17,800 से अगर वो ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस पॉइंट तक आप कॉस्ट के पास ही रहोगे। सो यहाँ आप देख सकते हो कि 1,18,082 इस पॉइंट के आसपास आप कॉस्ट के आसपास रहोगे, लेकिन जैसे आपकी ये प्राइस क्रॉस हो जाएगी वैसे आपका यहाँ पर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर ये प्राइस के ऊपर बिटकॉइन गया तो आपका लॉस होना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। कितना लॉस हो रहा है वो यहाँ से आप देख ही सकते हो। सो इसलिए कह रही हूँ कि लॉस आपका अनलिमिटेड है, बिकॉज अगर बिटकॉइन काफी ज्यादा अगर बढ़ गया, ओके, तो आपका उतना ही ज्यादा लॉस यहाँ पर अनलिमिटेड तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से आप देख सकते हो आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, लेकिन आपको लॉस कितना हो सकता है। ओके, तो ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए लॉस को लिमिट करने के ऊपर फोकस कीजिए। यहाँ पर वैसे ही आप देख सकते हो कि यहाँ करंट प्राइस से जब भी बिटकॉइन जब भी 1,17,800 से जब भी ये थोड़ा नीचे आ रहा होगा, ठीक है, जब भी 1,17,517 के आसपास आएगा तो यहाँ आपका कॉस्ट के आसपास होगा। लेकिन जैसे ही ये प्राइस का क्रॉसओवर हो जाएगा, जैसे ये प्राइस के नीचे अगर बिटकॉइन आना स्टार्ट हो जाएगा तो वहां से आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर हम थोड़ा सा भी नीचे आ गए तो आपका यहाँ से लॉस होना स्टार्ट हो चुका है।
ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कितना लॉस हो रहा है आपका। ओके, उसके बाद अगर हम और थोड़ा नीचे अगर आ जाता है यहाँ पर, तो आप देख सकते हो आपका अनलिमिटेड लॉस यहाँ पर हो सकता है। सो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी कि कैसे हम अपने इस स्ट्रैडल के कॉन्सेप्ट को हमें कब इम्प्लीमेंट करना चाहिए। यहाँ से आप देख सकते हो जब मार्केट फ्लैट होगा, यानी कि मार्केट जब इस रेंज के अंदर ही अगर बना होगा, तब हमें कुछ प्रॉफिट हो सकता है। या तो अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे बिटकॉइन मूव किया, तो हमें कॉस्ट कॉस्ट एग्जिट करना पड़ेगा। वरना अगर हमारी वो पर्टिकुलर प्राइसेस अगर मार्केट ने क्रॉस किए, या तो अपसाइड या तो डाउनसाइड, कोई भी तरह एक डायरेक्शन अगर मार्केट ने पकड़ लिया, तो उस केस में हमारा हेवी लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। सो स्ट्रैडल बेसिकली कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए तब जब मार्केट फ्लैट है, ऑलमोस्ट फ्लैट है। ओके, और इसके और भी कुछ फिल्टर्स होते हैं। ओके, कब इसको प्रैक्टिकली में इम्प्लीमेंट करना चाहिए और कितने हद तक ये प्रॉफिट लॉस के आसपास किस तरह से इसके अंदर सारी चीजें काम करके, ये हम आपको हमारी लर्निंग ग्रुप के अंदर डिटेल में शेयर करेंगे। सो जरूर से लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कीजिए, और जितना भी अभी तक हमने डिस्कस किया आपके साथ, वो सारा एजुकेशनल पर्पस के लिए ही था। कोई भी तरह का इसके अंदर बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और मैं बस आपको समझाना चाहती हूँ कि स्ट्रैडल इस कॉन्सेप्ट को हम यूज कैसे करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसके बारे में हमने बात किया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इफ यस, फटाफट से हमें लाइक करके बता दीजिए। कमेंट के अंदर आप अपने डाउट्स लिख सकते हो। लर्निंग ग्रुप में ज्वाइन करना ना भूलिए। कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।